हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑन दिस ज्ञान गणित चैनल। बहुत सही कहा किसी ने कि जब दुर्गुण मिलते हैं तो दोस्ती होती है और जब सद्गुण मिलते हैं तो विवाह होता है। यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा मैं 5 फ्रेंड्स की। 5 दोस्त थे। दे वर फ्रेंडली विथ 5 गर्ल्स एंड दे वांटेड टू मैरी विथ देम। 5 दोस्त थे, वो 5 लड़कियाँ थी जिनसे शादी करना चाहते थे। वो पांचों एक साथ मिले और आपस में ये बोलने लगे कि अपन कैसे घर वालों को परमिशन लेंगे। सब अपनी अपनी बारे में बताइए। सबसे पहले वाले स्टूडेंट की बारी आई। अब हर एक के घर में ये चीज़ ज़्यादातर रोल दो ही करते हैं, पेरेंट्स, मदर एंड फादर। तो पहला वाला तो मर्द का बच्चा निकला, शेर का बच्चा। उसने बोला मेरे घर में तो मेरे फादर ही सारे डिसीजंस लेते हैं, बस उनको मना लूँगा और उन्होंने बोल दिया तो वो फाइनल है, मेरा काम हो जाएगा। जब दूसरे की बारी आई तो उसने बोला कि मेरे घर में मेरी मदर सब कुछ है एंड शी विल डिसाइड, उनको मना लूँगा मैं, उन्होंने जो बोल दिया वो फाइनल है, मेरा काम हो जाएगा। जब थर्ड वाले की बारी आई तो थर्ड वाले ने बोला कि इंडिविजुअली तो ना मेरे फादर हाँ करेंगे, ना इंडिविजुअली मेरी मदर हाँ करेगी, यस करेगी। हाँ, मैं उन दोनों को साथ में मिला करके बिठा करके बात करूंगा तो मैं कन्विंस कर लूंगा, दोनों मिलकर डिसीजन ले लेंगे। ठीक है भाई। जब चौथी की बारी आई तो उसने बोला नहीं यार, मेरे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों माई फादर एंड मदर बोथ आर इंडिविजुअली ओके, दोनों मेरे को यस कर देंगे, हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी ओपन माइंडेड है ना, ऐसे भी बोलते हैं लोग। फिफ्थ फ्रेंड ने बोला यार बहुत मुश्किल है मेरे यहाँ, तो बहुत ही मुश्किल है यार, ना फादर यस करेंगे ना मदर यस करेगी, और दोनों को मिला के भी बिठा दूं तो कुछ नहीं होना है, क्योंकि वो दोनों की बहुत तगड़ी वाली कुंडली मिली हुई थी। तो दोनों भी मिल जाते हैं ना तो भी हाँ नहीं करेंगे, तो उसके लिए तो मुझे और रिश्तेदारों को, मोहल्ले वालों को शायद बुलाना पड़ सकता है, किसी और मीडिएटर की ज़रूरत पड़ सकती है। गाइस, आज का हमारा सेशन है डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी के प्रॉब्लम भी कुछ ऐसे ही होते हैं। हर बार एक क्वेश्चन दिया रहेगा आपको और हर बार क्वेश्चन के साथ 2 स्टेटमेंट दिए रहेंगे। कभी ये होगा आपका कि स्टेटमेंट ए अकेला आंसर दे देगा लेकिन स्टेटमेंट बी अकेला आंसर नहीं दे पाएगा क्वेश्चन का। ऐसे केस में हम आंसर 1 मार्क करेंगे, आंसर ऑप्शन 1। कभी ऐसा हो सकता है कि स्टेटमेंट बी अकेला हमको आंसर दे देगा लेकिन ए अकेला हमको आंसर नहीं दे पाएगा, तो ऐसे केस में हम आंसर 2 मार्क करेंगे। कभी ऐसा भी होगा कि ए और बी इंडिविजुअली तो आंसर नहीं दे पाएंगे, पर जब दोनों को मिला करके सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ऐसे केस में हम मार्क करेंगे ऑप्शन 3। और कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां पर दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअल अपना आंसर दे सकते हैं, बोथ आर इंडिविजुअली सफिशिएंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो वहां पर हम 4 मार्क करेंगे। और लास्ट वेराइटी है 5th ऑप्शन। कब मार्क करना? जब ना तो ए अकेला आंसर दे पाएगा, ना बी अकेला दे पाएगा, ना दोनों मिलकर के भी आंसर दे पाएंगे। ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ और इंफॉर्मेशन होती तो हम आंसर दे पाते, तो वहां पर हम 5 ऑप्शन मार्क करेंगे। तो गाइस, जिसको हम बोलेंगे 5 ऑप्शन DS, ये जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज 5 ऑप्शन DS। इज दैट क्लियर? इवन एग्जाम के अंदर आपको ये आगे पीछे भी कर दे पॉइंट्स, तो आपको इनके अकॉर्डिंग आंसर देना है। इज दैट क्लियर? जो पॉइंट बोल रहा है वो जो सही है वो मैच करके आपको आंसर देना है। इज दैट क्लियर गाइस? हो सकता है कि वो इस 4th वाले पॉइंट को ऊपर 3 कर दे और 3rd वाले को या नीचे 4th कर दे, तो वो ठीक है, जैसा भी करे आपको वैसा अकॉर्डिंगली आंसर देना है। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आपको ये समझाने का ट्राई करूंगा कि इसके क्वेश्चन आखिर दिखने में कैसे होते हैं। और उसके भी पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज, बस इससे ज़्यादा नहीं होता डेटा सफिशिएंसी का, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कुछ खास बातें इसके क्वेश्चंस में जो होती हैं वो अपन एक एक करके विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। अब यहाँ पर देखिएगा, एक क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। एक सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। अब हाइट कितनी है? 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है? 2 सेंटीमीटर। सिलेंडर समझते हो ना, ऐसा होता है सिलेंडर। सिलेंडर की हाइट कितनी है? यहाँ पर 7। रेडियस कितनी है? 2। क्या होता है वॉल्यूम का फार्मूला? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। आर कितना होता है? 2 का स्क्वायर इंटू एच कितना है?
7, 7 से 7 कैंसल, 2 का स्क्वायर कितना है 4, 22 4 जा कितना हो जाएगा 88। आंसर आ गया, आंसर आ गया। आंसर दोनों को मिला करके आया, ना तो अकेले ए से आया। अकेला हाइट से आंसर आता क्या, नहीं, रेडियस भी चाहिए। क्या अकेले रेडियस से आंसर आ जाता, हाइट नहीं होती तो नहीं, दोनों को मिला करके आंसर आया। और दोनों को मिला करके आंसर आता है तो हम आंसर ऑप्शन कौन सा मार्क करते हैं, कॉम्बिनेशन दोनों का 3, थर्ड ऑप्शन मेरा आंसर दे रहा। आंसर में 3 मार्क करूंगा। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए, इसके बाद आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। क्या आपसे उन्होंने बोला था आंसर है कितना? ये जो 88 है मांगा तो नहीं था ना, बस ये बताना था कि दोनों को मिला के आएगा कि नहीं आएगा आंसर, या अकेले एक से आएगा, ये सब चीजें बतानी थी। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज एक्चुअल आंसर इज नॉट रिक्वायर्ड। याद रखना, यहां पर बस आपका दिल बोल दे कि हाँ आंसर आ जाएगा, वो दिल सही बोलना चाहिए, दिमाग को भी लगा ही लेना साथ में, है ना, तो आंसर आ जाएगा। तो एक्चुअल आंसर इज नॉट रिक्वायर्ड, याद रखना। कोई बड़े बड़े कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एक्स? एक्स कितना है? पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है हमको, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। क्या इससे आंसर मिलेगा अकेले से? आप बोलोगे हाँ मिल जाएगा। एक्स इक्वल टू 2, नहीं गाइस, एक्स 2 भी हो सकता है, एक्स माइनस 2 भी हो सकता है, प्लस माइनस 2। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि 2 आंसर आ रहे हैं, वो नहीं चलेगा, इससे आंसर नहीं आया, ए से आंसर नहीं आया। बी वाला स्टेटमेंट क्या बोलता है, 9x स्क्वायर इक्वल टू 81। इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, इसका मतलब एक्स इक्वल टू वही 3 या -3, यानी कि ना तो इससे पक्के से आंसर आया ना इससे पक्के से आंसर आया, दोनों को मिला लोगे तो भी कुछ नहीं होना है। इज दैट क्लियर? व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? यहां पर स्टोरी का मॉरल क्या है कि एक ही स्टेटमेंट से डिफरेंट आंसर आते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं होंगे, यूनिक आंसर इज रिक्वायर्ड। एक स्टेटमेंट से जो आंसर आ रहा वो तो कम से कम एक ही आना चाहिए, यूनिक आंसर इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। 2 persons A and B are running on a circular ground of length 120 centimeter. From a point they start from 120 meter from a point they start. After what time will they meet? एक पॉइंट से वो दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो कितनी देर के बाद वो मिलेंगे। सपोज बंदा है मेरा ए, एक बंदा है मेरा बी, इसकी स्पीड है कितनी, अच्छा स्पीड तो क्वेश्चन में तो दे ही नहीं रखी, क्वेश्चन में तो ट्रैक का लेंथ दे रखा है बस 120। इज दैट क्लियर? अब स्टेटमेंट ए को मैं यदि यूज करूं कि स्पीड ऑफ ए इज 3 मीटर पर सेकंड, तो क्या अकेले इससे पता लग जाएगा कि दोनों कब मिलेंगे? नहीं भाई, कैसे पता लगेगा? दोनों की स्पीड लगेगी। क्या अकेले इससे पता लग जाएगा कि ये दोनों कब मिलेंगे, स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड? नहीं, इससे भी पता नहीं लगेगा। क्या इन दोनों को मिला करके पता कर लेंगे अपन कि ये दोनों दौड़ते दौड़ते कब मिलेंगे? इसकी स्पीड है 3, इसकी स्पीड है 2। इज दैट क्लियर? तो मैंने आपको बताया था कि 2 लोग सर्कल पे जब दौड़ते हैं तो टाइम निकालने के लिए ये फार्मूला लगाया करो, d/x - y। तो डिस्टेंस कितना है 120 और x - y यानी 3 - 2 कितना 1, तो आंसर क्या आ गया 120, है ना गाइज? ये गलत जवाब है ना? कितना स्मूथली मैं बोलता जा रहा था, आपको लगा ही नहीं मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, है ना? क्यों गलत है बता सकते हो आप? क्योंकि मैंने क्या करा, कौन सा फार्मूला लगा लिया, सेम डायरेक्शन वाला, जबकि क्वेश्चन में कहीं भी ये दिया ही नहीं है कि ये दोनों बंदे सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम निकाल ही नहीं सकते। इज दैट क्लियर? ना ए और बी को मिला, ना ए से ना बी से, ना दोनों को मिला के, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ रनिंग इज नॉट गिवन। यदि ये सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो ये फार्मूला लगेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो d/x + y ये फार्मूला लगेगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज डू नॉट मेक एनी अजम्पशन, अपने मन से कुछ भी नहीं सोचना। डू नॉट मेक एनी अजम्पशन। क्लियर गाइज? चलिए, तो यहां पर आंसर बाय द वे क्या होगा,
ना ए से ना बी से ना दोनों को मिला के आंसर आया, तो आंसर ऑप्शन क्या मार्क करेंगे 5। इसके पहले वाले का कर दिया था अपन ने, यहाँ 3 कर दिया था। इसका क्या हुआ था, यूनिक आंसर इज रिक्वायर्ड, ना इससे आ रहा ना इससे आ रहा ना मिला करके आ रहा है, तो मेरा हो जाएगा आंसर ऑप्शन 5 हो रहा है यहाँ पर भी। क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का एरिया क्या होगा, रेडियस क्या दे रखी है 2, एरिया आ जाएगा, फार्मूला है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आ जाएगा, हमें निकालना नहीं है, पूछा भी नहीं है। रेडियस 4 है तो एरिया आ जाएगा, यस आ जाएगा, वही फार्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसका भी एक आंसर आएगा, इसका भी एक आंसर आएगा, चलेगा ना। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली सफिशिएंट टू गिव द आंसर। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन क्या मार्क करेंगे, बोथ आर इंडिविजुअली सफिशिएंट, यानी आंसर ऑप्शन 4 मार्क करेंगे। इसकी स्टोरी, इस मॉरल ऑफ दिस स्टोरी क्या है, डिफरेंट आंसर्स एक्सेप्टेबल चलेंगे। इससे अलग आंसर आ रहा है, इससे पर आंसर तो आ रहा ना दोनों से। हाँ, एक स्टेटमेंट के 2 आंसर वो नहीं चलेंगे, यूनिक आंसर चाहिए। सो डिफरेंट आंसर्स एक्सेप्टेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा, इज एक्स अ प्राइम नंबर, क्या एक्स प्राइम नंबर है क्या। ऐसे क्वेश्चंस का जवाब या तो यस में चाहिए या नो में चाहिए। इज दैट क्लियर। दोनों को हम आंसर मानेंगे, मगर कंफ्यूजन है तो वो आंसर नहीं है, आइदर यस और नो। यहां पर है 2x = 8, तो इसका मतलब x कितना हो गया सॉल्व करने पे 4। क्या 4 प्राइम नंबर है क्या, उन्होंने क्या पूछा, क्या x प्राइम नंबर है, x कितना आया 4, क्या 4 प्राइम नंबर है, नो। तो इस स्टेटमेंट का आंसर आया नो। x 1 से 10 के बीच में है, क्या x प्राइम नंबर है क्या, कह नहीं सकते, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। 1 से 10 के बीच में प्राइम नंबर भी आते हैं, नॉन प्राइम नंबर भी आते हैं। तो यहाँ पर आंसर नहीं आया, इसको हम आंसर मानेंगे। स्टेटमेंट 1 आंसर दे रहा है, भले ही नो दे रहा है तो क्या हुआ, नो या यस दोनों का आंसर हम मानेंगे। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन मार्क करेंगे 1। स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, नो इज एज गुड एज यस। नो भी उतना ही एक्सेप्टेबल है जितना यस। क्लियर। ऐसा मतलब ऐसे क्वेश्चन में जब साइन ऑफ इंटरोगेशन दिया हो कि क्या ये है, क्या यस और नो में आंसर, तो यस में है तो भी आंसर एक्सेप्टेबल है, नो है तो भी एक्सेप्टेबल है, ऐसे नहीं चलेगा ये कंफ्यूजन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये ट्रायंगल है एबीसी, इसका पेरीमीटर मांगा है, तो इसका पेरीमीटर गाइस कैसे निकाला जाए। अब पेरीमीटर के लिए तीनों साइड का टोटल करना पड़ेगा। पहला स्टेटमेंट आंसर देता है कि रेडियस ऑफ सर्कल है 5। अकेले रेडियस से पेरीमीटर तो मुझे नहीं लगता आज तक कोई नहीं निकाल पाया, है ना। ये 5 है रेडियस, ये भी मेरी 5 है, तो इससे होगा क्या, है ना। नहीं यार, इससे तो इंडिविजुअली तो इससे आंसर नहीं आने वाला है। एसी दे रखा 18, मतलब ये आपका 18 दे रखा आपको हाइपोटेन्यूज। इज दैट क्लियर। ये 90 डिग्री का एंगल दिखाई रखा मैंने, ये टच कर ही रहा सर्कल इसकी बाउंड्री से, तो AC = 18 है। अब ये 18 है, लेकिन ये पूरी साइड मेरे को नहीं पता, ये पूरी साइड नहीं पता, तो पेरीमीटर में तो तीनों साइड का टोटल करना पड़ता है। तो आई थिंक अभी भी आंसर नहीं आ रहा मेरा, अकेला B से भी आंसर नहीं आ रहा। इज दैट क्लियर। अब दोनों को मिला लें तो आंसर आता है क्या, क्या लगता है। दोनों को मिला लेंगे तो आंसर तो भी नहीं आएगा, ऐसा लगता है ना आपको, पर आपको गलत लगता है, दोनों को मिला के आंसर आएगा बिल्कुल। तो कई बार लोग जल्दबाजी में आंसर मार्क कर देते हैं 5, दोनों को मिला करके भी नहीं आएगा, जबकि दोनों को मिला करके आंसर आता है, और आंसर ऑप्शन है इसका 3। अब कैसे आता है दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। इज दैट क्लियर। चलिए मैं मान लेता हूं कि ये लेंथ है x, 18 में से ये वाली x है, कौन सी वाली, ये वाली, यहां से यहां तक की, तो ये बची वाली कितनी हो गई 18 - x। यस नो गाइस। और यदि आपने कभी बचपन में किसी क्लास में ज्योमेट्री के लेक्चर्स में पढ़ा होगा, किसी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट डालते हैं तो उनका लेंथ बराबर होता है। तो यदि ये 18 - x है तो ये भी मेरा हो गया 18 - x। इज दैट क्लियर। अच्छा, ये 5
ये 90 डिग्री का एंगल है। अच्छा ये 90 होगा क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, ये भी 90 होगा, तो 3 90 है, तो बेचारा चौथा उसको 90 होना ही पड़ेगा, 360 जो टोटल होता है ना। तो ये 5 है और ये सामने वाली भी साइड 5 होगी, तो ये भी 5 होगी। इज दैट क्लियर गाइस? अच्छा इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट डालेंगे, ये x है तो ये वाला टेंजेंट का लेंथ भी कितना होगा x, यहाँ से यहाँ तक। अब आपको निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इज दैट क्लियर गाइस? तो ए बी क्या है, x प्लस 5 प्लस बी सी यानी कि 5 प्लस 18 माइनस एक्स प्लस ए सी तो दे ही रखा क्वेश्चन में ही 18, तो ये x से x मेरा कैंसिल हो गया। 18 प्लस 18 36 प्लस 5 41 प्लस 5 46, ये आंसर आ गया। इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन की स्टोरी क्या सिखाती है हमको कि आपको कंप्लीट सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो वर्क एंड टाइम हो, चाहे वो ज्योमेट्री हो, कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो नंबर्स हो, क्योंकि यहाँ पर कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कंप्लीट सब्जेक्ट नॉलेज इज रिक्वायर्ड। डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन पूछ के सामने वाला आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी टॉपिक उसके अंदर मर्ज कर देगा, उसका वैल्यू उसमें ऐड कर देगा, तो आपको सपोज आना चाहिए। इज दैट क्लियर गाइस? अब होता क्या है कि यदि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन रिड्यूस हुए हैं एग्जाम के अंदर बिकॉज ऑफ एनी रीजन, क्लियर, यदि नंबर ऑफ क्वेश्चन रिड्यूस हुए हैं और जिस सिलेबस को 30 क्वेश्चन में पूछना था उसी सिलेबस को यदि 20 क्वेश्चन में पूछना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे 2 या 3 कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें 2 या 3 टॉपिक्स मर्ज हो जाएं, यानी सबका नॉलेज उसमें वर्क करे और उससे क्वेश्चन बनाए जाए। सो मे बी पॉसिबल दिस वे। इज दैट क्लियर गाइज? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है मेरा अगला, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क? ए और बी मिलकर के कितने दिन में काम कर पाएंगे? पहला कहता है ए अलोन कैन डू इन 5 डेज। क्या अकेले इससे आंसर आएगा? नहीं। बी अलोन कैन डू इन 10 डेज, इससे आएगा? नहीं। दोनों को मिला करके यस, ये तो अपन करते ही है ना, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, कुछ भी दिक्कत नहीं थी। ए 5 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है, तो दोनों मिला करके काम कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। जिनको नहीं पता उनके लिए बस मैं थोड़ा सा वर्किंग बता रहा हूँ, ऑल्दो ये जरूरत नहीं है बट फिर भी बता देता हूँ, एग्जाम में दिखाना नहीं कहीं। ये 5 दिन में करता है, 10 दिन में करता है, तो मैं एक मेथड सिखाता हूँ जिसको RTW बोलते हैं। मेरे वीडियो लेक्चर में भी मैंने वर्क एंड टाइम में बहुत अच्छे से सिखाया है और उस लेक्चर को भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, बहुत अच्छे व्यूज़ उसके अंदर हैं। तो 5 और 10 का जो LCM है मेरा 10 है, तो ये मेरा 2 आ जाएगा, ये मेरा 1 आ जाएगा, तो A और B का जो मेरा टोटल ये 3 हो जाएगा, तो ये 10/3 मेरे डेज हो जाएंगे, इतने दिन में कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये मॉरल तो सारे वो खत्म हो गए, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं, नॉर्मल क्वेश्चन हैं। अब आप जितनी बातें बताइए वो सब ध्यान रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों को मिलाकर के आंसर आ रहा है 3। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब? और फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया? फर्स्ट स्टेटमेंट में क्यूब के अंदर लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ इक्वल टू हाइट आ रहे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो बचपन से जानते हैं, इससे थोड़ी कोई वॉल्यूम आ जाएगा, तो इससे तो कुछ नहीं मिलना है। 1 साइड इज 5, हाँ इससे आंसर मिल जाएगा। साइड पता है तो वॉल्यूम क्यूब का क्यूब हो जाएगा, इसका साइड क्यूब। सो वी आर गेटिंग द आंसर फ्रॉम सेकंड स्टेटमेंट। द आंसर क्या हो गया? 2। सेकंड आंसर 2 आंसर हो गया। स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू गिव माय आंसर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल? किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है? तो गाइज इसमें दिया है कि आर्टिकल को बेचा 20% प्रॉफिट में। क्या अकेले इस चीज से पता चल जाएगा क्या? नहीं, है ना, वो क्या पता कितने का था। 20% प्रॉफिट में बेचा, इस अकेले से तो आंसर नहीं मिलेगा। क्या इस अकेले से आंसर मिल जाएगा? कॉस्ट प्राइस 500 रुपये, तो सेलिंग प्राइस कितना? नहीं भाई, दोनों को मिला करके देखते हैं। 500 रुपये का आइटम और कितना परसेंट बढ़ा करके बेचा? 20% बढ़ा करके बेचा, प्रॉफिट कमाया 20%, तो 500 का 20% कितना? 100, तो ये मेरा 600 हो गया मेरा सेलिंग प्राइस। इज दैट क्लियर? आंसर आया दोनों को मिला करके, तो आंसर ऑप्शन क्या बना मेरा? 3। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? रेट ऑफ वर्किंग ए is twice of B and rate of working B is twice of C. In how many days they together can do a job? A का काम करने का रेट B का डबल है और B का रेट C का डबल है, तो ये तीनों मिलके काम करें तो काम कितने दिन में खत्म होएगा? इज दैट क्लियर? तो क्या मुझे इससे आंसर मिलेगा? A alone can do in 5 days.
नहीं, क्यों मिलेगा? क्योंकि 3 लोग मिलकर के कितने दिन में करेंगे? 3 की स्टोरी है ए बी सी, बी अकेला 10 दिन में कर सकता है, तो इससे आंसर मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ए और बी के साथ सी भी तो है, सी तो इन दोनों में ही नहीं दिया है ना। तो कई बार हम इस तरह से मिसगाइड हो जाते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ो यार, कोई जल्दबाजी नहीं। फिर से सोचो, पहले तो ये देखो, रेट ऑफ वर्किंग एज ट्वाइस ऑफ बी, तो ए बी सी, पहले तो इनका वो रेट का रेशो निकालना चाहता हूं मैं। ए का रेट बी से डबल है तो 2:1 का रेशो हो गया, बी का रेट सी से डबल है, अगेन 2:1 हो गया। तो पहले तीनों का रेट का रेशो निकाल लो। स्केलिंग आती है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रेशो प्रोपोर्शन भी काम आ रहा, पड़ा होगा, 4:1 का रेशो आ गया। ये इनका रेट का रेशो आ गया। इज दैट क्लियर गाइज? अब रेट का रेशो आ गया तो टाइम का रेशो निकालना है। रेट का रेशो है 4:1, सॉरी उधर ही बता देता हूं मैं। रेट का रेशो मेरा 4:1 है, तो टाइम का रेशो मेरा निकालना है। ये भी मैंने सिखाया रेशो प्रोपोर्शन में। रेट और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो रेशो इस तरह से निकलेगा। इस 4 को छुपा दो, 2 1 जा 2, इस 2 को छुपा दो, 4 1 जा 4, इस 1 को छुपा दो, 4 2 जा 8। ये किसका रेशो आ गया? टाइम का। तो ए को कितना टाइम लगेगा, बी को कितना टाइम लगेगा, सी को कितना टाइम लगेगा, इसका रेशो आ गया। अब उन्होंने क्या बोला पहले स्टेटमेंट में? ए अलोन कैन डू इन 5 days। ए को कितने दिन लगते हैं? 5 दिन लगते हैं, है ना। अब ये 4 है, मतलब 2 का डबल है ना, तो यहाँ 5 का डबल, इसको 10 दिन लगेंगे। और ये 4 का भी डबल 8 है ना, तो यहाँ 20 दिन लगेंगे। जब पता ही चल गया कि तीनों को कितने कितने दिन लगेंगे, फिर तो ये पता चल ही जाएगा तीनों मिलके काम करेंगे कितने दिन में काम होएगा। यस नो गाइस? तो इंडिविजुअली ऐसे आंसर आ रहा है, इंडिविजुअली बी से भी ऐसे ही आंसर आ जाएगा। बी अलोन कैन डू इन 10 days। यदि आप इस अकेले को भी लेते हो तो ठीक है भैया, बी अलोन मतलब ये जो 4 है ये 10 है, तो ये 2 है, ये आधा 5 हो जाएगा। तो ये कैसे भी करो, ए और बी इंडिविजुअली हमारे आंसर देने को तैयार है, और इस केस में हम आंसर ऑप्शन मार्क करते हैं 4। इज दैट क्लियर गाइज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीसी आर वियरिंग हैट ऑफ आइदर ब्लैक और व्हाइट। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एबीसी आर वियरिंग हैट ऑफ आइदर ब्लैक एंड व्हाइट कलर, ब्लैक और व्हाइट कलर, सॉरी, या तो किसी ने ब्लैक कलर की हैट पहनी है या व्हाइट कलर की। एनीबडी कैन सी द कलर ऑफ हैट ऑफ अदर। हर आदमी अपने खुद का कलर नहीं देख सकता, दूसरे का तो देख ही सकता उसने कौन से कलर की हैट पहनी है। इज दैट क्लियर? व्हाट इज द कलर ऑफ हैट ऑफ ए? तो बताओ ए की हैट का कलर क्या है। अब यहां पर पहला स्टेटमेंट क्या है? ए ये कहता है कि आई कैन सी 1 ब्लैक एंड 1 व्हाइट हैट। यहां लिख देता हूं मैं ए बी सी। ऐसा बोल रहा है कि मैं एक ब्लैक कलर की हैट देख सकता हूं और एक व्हाइट कलर की हैट देख सकता हूं। तो ये अपनी खुद की हैट तो नहीं देख पा रहा, पर वो इन दोनों की देख पा रहा है। मतलब एक ब्लैक है और एक व्हाइट है, तो मैं यहाँ ब्लैक लिख देता हूँ, यहाँ व्हाइट लिख देता हूँ। या तो ऐसा हुआ होगा, या फिर ऐसा भी हुआ होगा कि एक व्हाइट इसकी होगी और एक ब्लैक इसकी होगी। यही हो रहा है और क्या। इज दैट क्लियर? ये 2 पॉसिबिलिटी। एक का खुद का नहीं पता उसको क्या है, बट इस अकेले से मुझे आंसर नहीं मिल पा रहा है कि एक के पास कौन से कलर की हैट। बी क्या कहता है? बी सेज आई कैन ऑल्सो सी 1 ब्लैक एंड 1 व्हाइट हैट। अब बी कह रहा है कि मेरे को भी एक व्हाइट और एक ब्लैक दिख रही है। अब मान लो, मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि ये ब्लैक है। यदि ये व्हाइट है तो मैं ये बोल रहा है कि मेरे को एक व्हाइट और एक ब्लैक दिख रही थी। यदि ये व्हाइट है तो इसका मतलब एक का कलर क्या हो गया? ब्लैक। और यदि इसकी खुद की व्हाइट है, ये भी केस तो अपन ले सकते हैं। वो कह रहा है कि मेरे को एक ब्लैक और एक व्हाइट दिख रही है, तो ये वाली ब्लैक और हो सकता है ये व्हाइट हो। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि एक की हेड का कलर मैं अभी भी नहीं निकाल पाया दोनों सेंटेंस को मिला के भी। तो बोथ आर नाइदर इंडिविजुअली सफिशिएंट टू गिव द आंसर नॉर द बोथ टुगेदर कैन गिव माय आंसर। सो द आंसर ऑप्शन इज 5 हियर। क्लियर गाइज? नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी आर डूइंग वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज। ए और बी काम कर रहे हैं ऑल्टरनेट डेज 1 by 1। ए अलोन कैन डू इन A days एंड बी अलोन इन B days। विल वर्क कंप्लीट फास्टर इफ ए स्टार्ट्स। क्वेश्चन ये है, ए किसी काम को ए दिन में कर सकता है, बी किसी काम को बी दिन में कर सकता है, तो क्या काम फास्टर कंप्लीट होगा क्या यदि काम को ए स्टार्ट करे? तो अब पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? बी इज ग्रेटर देन ए। एक कोई केस लेके देखते हैं अपन जिसमें बी ग्रेटर देन ए हो।
तो अपन ए को लेके देखते हैं 5 और बी को लेके देखते हैं 50। क्लियर गाइस? अब इसको अपन पहले सिंप्लीफाई करके देखते हैं वही अपने मेथड से। RTW AB, ये अकेला 5 दिन में करता है, ये 15 दिन में करता है। LCM मेरा 15 हो गया तो इसका रेट हो गया 3, इसका रेट हो गया मेरा 1। अब ये ऑल्टरनेट डे काम कर रहे हैं और काम कितना है टोटल 15। पहले दिन काम करने आएगा A, अगले दिन B, फिर A, फिर B, है ना। तो A कितना वर्क करेगा पहले दिन 3, उसके बाद B कितना वर्क करेगा 1, कितना हो गया 3 + 1 4, फिर A आएगा 7 हो गया, फिर B आएगा 8 हो गया, फिर A आएगा 11 हो गया, फिर B आएगा 12 हो गया, फिर A आएगा 3, कितना हो गया 15 वर्क हो गया ना। कितने दिन लगे 1 2 3 4 5 6 7 डेज लगे। इज दैट क्लियर? अब अपन ये सोचो यदि इसी में स्टार्टिंग में बी से करता तो क्या होता। पहले बी आएगा काम करने, तो काम कितना होगा 1, फिर ए आएगा, काम कितना होगा 3, 1 + 3 कितना 4, फिर बी आएगा 1, फिर ए आएगा 3, 4 + 1 5 + 3 8, फिर बी आएगा 1, 8 + 1 9, फिर ए आएगा जो 3 काम करेगा, तो 9 + 3 9 तो हो ही चुका था 12, फिर बी आएगा 1 13, फिर ए आएगा, तो वो 3 काम करता है लेकिन काम तो 15 ही है, मतलब उस दिन काम पूरा होगा, वो दिन पूरा नहीं लगेगा क्योंकि वर्क बचा ही 2 मेरे पास। बट एनीवे यहाँ पर दिन कितने आए थे एक बार और काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 डेज आए थे। और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8th डे काम पूरा हो रहा है। यहाँ एग्जैक्ट 7 डेज में काम हो गया था, वहाँ 8th डे तक जा रहा है। इज दैट क्लियर गाइस? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बी का वैल्यू अपन ज्यादा लेते हैं, ए से ज्यादा ही लिया ना अपन ने, तो क्या काम फास्टर कंप्लीट होगा यदि ए स्टार्ट करे तो? यस, ए स्टार्ट करे तो काम फास्टर कंप्लीट होगा, यानी कि मेरा आंसर आया यस। किसका आंसर यस आया? इस पहले का। क्लियर? ये गलती हम लोग यहां करते हैं, ये गलत आंसर है, ये स्टेटमेंट आंसर नहीं देता है। वो क्यों नहीं देता है मैं आपको समझाता हूं। एक दूसरा एग्जांपल लेके, उस एग्जांपल में भी मैं बी को ए से ज्यादा ही लूंगा। सपोज करिए ए किसी काम को करता है 3 दिन में और बी किसी काम को करता है 6 दिन में। फिर से करते हैं यही चीज, RTW AB 3 6 LCM 6 2 1 राइट। अब स्टार्ट ए करे, फिर बी, फिर ए, फिर बी। पहले दिन ए ने काम किया, 2 काम हुआ, 1 2 1 हो गया 6। देख लो आप, ये बी से स्टार्ट करवा के देख लो, बी ए बी ए, एक 2 1 2, फिर से टोटल करो, हो गया ना काम। सेम टाइम में काम हो गया, जबकि बी यहां पर ज्यादा है ए से। यहां भी 4 दिन लग रहे हैं, यहां भी 4 दिन लग रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम पक्के से नहीं बोल सकते कि काम फास्ट कंप्लीट होगा यदि ए स्टार्ट करे, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ डेटा ऐसे भी है मेरे पास जिससे मैं ये प्रूव कर दिया मैंने कि कोई जरूरी नहीं कि ए स्टार्ट करे तो बी में भी काम उतना ही हो रहा है, ए में भी काम उतना ही हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो ए तो मुझे आंसर नहीं दे रहा है, बी आंसर देता है क्या, ये मैं देख के बताता हूं आपको। बी कह रहा है कि 1/a + 1/b = 1/n है। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है जहां पर n मेरा नेचुरल नंबर है, तो अपन बोलेंगे कि हम आंसर दे सकते हैं। चेक करके देखते हैं।
मैंने पहले कौन सा एग्जांपल लिया था, ये लिया था 5 और 15 वाला। तो 1/5 प्लस 1/15 इक्वल टू 1/n। और उन्होंने क्या बोला, n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। देखते हैं सॉल्व करके आता है क्या नेचुरल नंबर। इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे को मिलता है 5 और 15 का एलसीएम 15, 3 + 1 4/15 इक्वल टू 1/n। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4n इक्वल टू 15। नहीं गाइस, मेरा n नेचुरल नंबर तो नहीं आया। इज दैट क्लियर? अब वो वाला केस लेके देखते हैं जब मैंने वो वाला लिया था, जब दोनों में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इज दैट क्लियर गाइस? 1/a की जगह 3, 1/6 इक्वल टू 1/n। n मेरा नेचुरल नंबर होना चाहिए। फिर सॉल्व करके देखते हैं। एलसीएम 6, 3 2 2 + 1 इक्वल टू 1/n। तो यानी कि 3/6 इक्वल टू 1/n। ये आ गया n इक्वल टू 2। ये नेचुरल नंबर है। इज दैट क्लियर? तो यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उस केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ए स्टार्ट करे फर्स्ट या बी स्टार्ट करे, काम उतने ही टाइम में फिनिश होगा। क्या पूछा था, विल वर्क कंप्लीट फास्टर इफ ए स्टार्ट्स? नो, पक्के से नो। यदि ये है तो पक्के से नो, है ना, ऐसा नहीं है। एंड नो इज एज गुड एज यस, यानी कि आंसर ऑप्शन इस क्वेश्चन का 2 हो गया। यानी कि सेकंड वाला स्टेटमेंट मुझे पक्के से आंसर दे रहा है, फर्स्ट वाला नहीं दे रहा है। क्योंकि फर्स्ट वाले में तो 2 अलग अलग केस बना के मैंने बता दिए, पक्के से आंसर नहीं मिलता। पर सेकंड में ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो अपन आंसर दे सकते हैं नो, एंड नो इज एज गुड एज यस। इज दैट क्लियर गाइज? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या x² - y² इवन होगा क्या? आपको ये पता करना है। अब क्वेश्चन में दिया x + y ऑड, क्या अकेले इससे आंसर आएगा? नहीं। क्या अकेले इससे आंसर आएगा? नहीं। x - y ऑड, x + y ऑड। x² - y² का एक फार्मूला, इसको देखते से सबको क्लिक होता होगा ये तो, है ना, x + y, x - y। और क्वेश्चन में दिया x + y ऑड है, मतलब ये ऑड है। x - y ऑड है, मतलब ये ऑड है। और ऑड इंटू ऑड क्या होगा? ऑड। तो x² - y² क्या आ गया? ऑड। और उन्होंने क्या पूछा, क्या इवन है क्या? तो अपना आंसर क्या हुआ? नो, इवन नहीं है। बट नो इज एज गुड एज यस, यानी आंसर आता तो है मगर दोनों को मिला करके आता है। तो आंसर ऑप्शन क्या मार्क करेंगे? 3। गाइज ये पूरी स्टोरी गलत थी जितना मैंने बताया, है ना। ये सब लोग यही गलती करते हैं, ये सब नहीं करना, और ये आंसर है भी नहीं 3। ये सब गलत है। इज दैट क्लियर गाइज? अब मैं आपको बताता हूं सही आंसर क्या है। ये दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली सफिशिएंट आंसर देने के लिए। कैसे, मैं आपको बताता हूं। x + y ऑड, सोच के बताना जरा कैसे कैसे हो सकता है। x ऑड हो एंड y इवन हो, एक तो ये केस। दूसरा केस, x मेरा इवन हो एंड y मेरा ऑड हो। यदि मैं ये वाला केस लेता हूं, x ऑड और y इवन, तो मेरा x² - y², यदि x² - y² निकालूं तो x ऑड है तो ऑड का स्क्वायर ऑड ही होगा, और y इवन है तो y का स्क्वायर इवन ही होगा। तो ऑड माइनस इवन क्या बनेगा? ऑड ही बनेगा। आंसर मिला ना मेरे को, ऑड। इसी तरह से यदि मैं इसको लेता हूं x इवन एंड y ऑड, तो भी मेरा x² - y² ऑड ही आएगा, क्योंकि इवन का स्क्वायर इवन, ऑड का स्क्वायर ऑड, इवन माइनस ऑड ऑड। यानी और जैसा इस लॉजिक से अपना बन रहा है वैसे इसका भी बन जाएगा। x - y ऑड है तो 2 का डिफरेंस ऑड है, और x बड़ा ही है y से, तो पक्का है कि एक इवन और एक ऑड ही होगा, अदरवाइज आ ही नहीं सकता। तो गाइज ये दोनों इंडिविजुअली सफिशिएंट आंसर देने के लिए, तो इसके लिए तो हम कौन सा ऑप्शन बोलते हैं? 4th वाला। बोथ आर इंडिविजुअली सफिशिएंट टू गिव द आंसर। इज दैट क्लियर गाइज? तो बहुत लॉजिकल और बहुत अच्छा सेशन था ये डेटा सफिशिएंसी का, जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें भी सीखी। इसके अलावा अलग अलग टॉपिक्स की भी हमको हेल्प लगती है यहाँ पर, कभी ज्योमेट्री, कभी वर्क एंड टाइम, कभी क्या ऐसे सबकी ज़रूरत लगती है गाइस। इज दैट क्लियर? तो दिस वाज माय सेशन। इसको सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल पाए। थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए नाइस डे।